हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाला है और हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है मेंटेनेंस से रिलेटेड कि मेंटेनेंस कितना लगेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आ जाती है एक कंडीशन, या तो वाइफ एडल्ट्री में हो तब मेंटेनेंस ना लगने या कम लगने की संभावनाएं आ जाती है, और या फिर अगर वाइफ बहुत ही अच्छा कोई अमाउंट कमाती हो और आपके पास उसके प्रूफ हो, तब इस कंडीशन पे भी आपका मेंटेनेंस कम लगता है या फिर लगता ही नहीं है, अगर आप बहुत ही अच्छे इसमें आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं तो। लेकिन इसको छोड़ करके एक और क्वेश्चन होता है कि अगर हस्बैंड बेरोजगार है तो क्या उसका मेंटेनेंस लगता है। इन जैसे क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। और दोस्तों, अगर आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर होप पर जाकर के सब्सक्राइब बटन के बगल में ही ज्वाइन बटन भी होता है, उसे क्लिक करके आप मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। इससे आपको फ्री वीडियोस के अलावा मेंबर ओनली वीडियोस, मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम और मेंबर ओनली पोस्ट जैसे काफी सारे और लाभ मिलते हैं। दोस्तों, चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न, अगर हस्बैंड बेरोजगार है तो क्या हस्बैंड को तभी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, मेंटेनेंस तो तभी लगेगा। कोर्ट मिनिमम वेजेस के हिसाब से मेंटेनेंस तब आपका तय करता है, यानी कि वाइफ का मेंटेनेंस 3,000 से 5,000 तक की रेंज में लग जाता है बड़े आराम से। और अगर आपका कोई बच्चा भी है तो बच्चे का आप 2,000 रुपये मेंटेनेंस बांध लीजिए, तो कुल मिला के 6 से 7,000 तक का मेंटेनेंस आराम से बच जाता है। और दोस्तों, अगर हस्बैंड एक एवरेज सैलरी कमा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा लो भी नहीं है और बहुत ज्यादा हैंडसम अमाउंट भी नहीं कमा रहा है, एकदम एवरेज ठीक ठाक सी नॉर्मल सैलरी कमा रहा है हस्बैंड, कोई बिजनेसमैन है या कोई जॉब कर रहा है, तो तब क्या मेंटेनेंस लगता है और कितना लगता है? तो अगर हम लोग एक एवरेज सैलरी को देख के चले तो 50,000 से 1 लाख के बीच में आपकी पर मंथ की सैलरी हो सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट आपकी सैलरी का लगभग 25% बांध के चलता है पति को मेंटेनेंस देने के लिए। और अगर आपका कोई बच्चा भी है तो बच्चे का भी 25% ही माना जाता है। 12.5% पत्नी बच्चे के एक्सपेंसेस को बियर करेगी और 12.5% पति बच्चे के एक्सपेंसेस को बियर करेगा। तो इसके हिसाब से पति और बच्चे का मान के चल तो आपकी सैलरी का 30 से 40% के बीच में मेंटेनेंस आराम से लग जाता है। और अगर आपको तभी ये लगता है कि मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई लग चुका है तो 90 डेज के पीरियड के अंदर अंदर आप रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और अब आता है तीसरा और आखिरी प्रश्न कि अगर आप बहुत ज्यादा हाई सैलरीड है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा हैंडसम अमाउंट आती है, बहुत अच्छी अमाउंट आप कमा रहे हैं, जैसे कि 5 लाख रुपीज पर मंथ हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर भी दो बातें आती है, या तो पति फॉरेन कंट्री में जाकर कमा रहा है या फिर इंडिया में ही रहकर कमा रहा है। तो अगर पति फॉरेन में सेटल्ड है तो फिर क्या पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो इसका जवाब भी है हाँ। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि अगर कोई हस्बैंड जो फॉरेन में सेटल्ड है उसका मेंटेनेंस कितना बनेगा। तो अगर आप फॉरेन में सेटल्ड है तो पति के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो आपकी जेन्युइन सैलरी है वो आपको अपने रिटर्न स्टेटमेंट में दिखाना होता है और ये बोलना होता है कि आपकी सैलरी 5 लाख नहीं है, कम है। क्योंकि अगर आप पूरा 5 लाख बता के चलेंगे तो फिर कोर्ट को आपके एक्सपेंसेस बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर इंडिया में 5 लाख में से आपके 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं आपके एक्सपेंसेस में, तो उधर फॉरेन में डॉलर्स या किसी और करेंसी में, फॉरेन की किसी करेंसी में आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हाई हो सकता है इंडिया के मुकाबले। तो यहाँ पर आपका खर्च बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं आपको वही सैलरी दिखानी पड़ेगी जो आपको एक्चुअल में इंडिया के हिसाब से मिलती है, ताकि आपका मेंटेनेंस कम से कम बनते। अब दोस्तों, दूसरी बात आ जाती है, यदि आप इंडिया में रह करके एक बहुत ही अच्छी सैलरी आप कमा रहे हैं, एक हैंडसम अमाउंट आप कमा रहे हैं, तो फिर आप अपने ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं, जो लायबिलिटीज हैं, उन्हें दिखाइए। जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनका सपोजिंगली कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके आपके खर्चे जो हो रहे हैं
मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो आपके पास रिपोर्ट्स है, जो रिकॉर्ड्स है, वो दिखाइए। और अगर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके रिकॉर्ड्स और उसकी रिपोर्ट्स दिखाइए। यहाँ पर बस बोलने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा प्रूफ दिखाना पड़ता है कोर्ट पे। अगर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप उसकी पूरी रिपोर्ट्स दिखाइए, पूरे प्रूफ के साथ बताइए कि मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट इस अस्पताल में चल रहा है और ये उसके रिपोर्ट्स है, ये उसके बिल्स है, और सब कुछ आप उस पर दिखाइए। यदि आपके साथ आपके माता पिता रहते हैं, उनके जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उनका देखभाल करना, उनके मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस दिखा सकते हैं। सब कुछ एक्सपेंडिचर जो है आप दिखा सकते हैं। आपके साथ आपके भाई बहन रहते हैं छोटे, तो अगर आपको अपनी बहन की शादी करनी है या फिर आप अपने भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं तो वो सब आप दिखा सकते हैं कोर्ट में कि मेरे ऊपर ये लाइबिलिटीज़ है, मेरे ये एक्सपेंडिचर्स है, मेरे ऊपर ये डिपेंडेंट्स है, इन सब का मेरे को ख्याल रखना है, ये उनके मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ये उनके प्रिस्क्रिप्शन है, सारे आपको बिल्स अटैच करने होंगे, विथ प्रूफ आपको बताना होगा। जस्ट स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।